अगर तुम सुबह के बजाय रात में बैठकर पूजन आदि करते हो ना, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब नियम बताने वाले तुम्हें क्या और क्यों बता रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चैन से बैठकर मन शांत करके सिर्फ मेरा स्मरण कर पा रहे हो स्थिर अवस्था में, तो फिर वो दिन हो या रात हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम भी ये बात जान लो कि अगर रात्रि पूजन का लोग कुछ अलग अर्थ निकाल रहे हैं, तो तुम्हें क्यों बताना है लोगों को कि तुम कब पूजते हो। मैंने तुम्हें जितना शांत रहना सिखाया है, तुम उतनी ही बातें लोगों के साथ बांटते हो, और मुझे गुस्सा बस इसी बात का है। तो इस चीज़ पर अपने आप को तुम्हें थोड़ा सही करना है। मेरे कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारे ही प्रदेश के किसी गांव से कुछ बहुत अच्छे और अलग किस्म के फल और सब्जियां खाने को मिलेंगी, जो कुछ अलग होंगी, जिनका तुम नाम भी नहीं जानते हो। स्वाद लेना, चख लेना, खुश हो जाना। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत पसंद आएंगी। और सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ का अनुभव करना ज़रूरी है, ताकि तुम्हें पता रहे कि आसपास की चीज़ें कैसी लगती हैं, कैसा स्वाद होता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि तुम इस चीज़ का भी अनुभव करो। मंदिर में छोटे मोटे मरम्मत या छोटे मोटे सामग्री की आवश्यकता हो, तो ये चीज़ तुम अपने तरफ से कर सकते हो। अगर मंदिर में सामान रखने के लिए अलमारी की आवश्यकता है, या फिर मंदिर में घंटियाँ टूट गई हैं, उन्हें मरम्मत कराने की आवश्यकता है, या मंदिर में पेंटिंग का काम करवाना है, तो ऐसी छोटी छोटी सेवाएं जिसमें से कोई एक तुम अगर आराम से करवा सकते हो, जिससे तुम्हारे जेब पर भारी नहीं कुछ पड़ेगा, तो वो तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जितने भी श्रद्धालुगण आएंगे, अगर उन्हें तुम्हारी वजह से आराम मिलता है देखने में, या पूजा विधि करने में कोई चीज़ में सहूलियत मिल रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना। इसमें कृपा बहुत मिलेगी तुम्हें। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, मंदिर के आने जाने वाले लोगों से या उनकी गतिविधियों से कभी भी आहत मत कराओ अपने आप को। कभी भी उनके व्यवहार का बुरा मत मानो। कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि उनसे बड़ा भक्त उस क्षण कोई मौजूद नहीं है, पर देखो यही कलयुग है। यहाँ भक्ति करने का भी लोगों के अंदर अहंकार भर रहा है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इसीलिए तुम ऐसे लोगों से मत घबराओ जो ये दिखाने में लगे हुए हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तुम शांत रहो, तुम कुछ नहीं हो। यही दुनिया देखे, यही दुनिया जाने, इसी में भलाई है। क्योंकि तुम जो हो ना, वो बात ही अलग है। अच्छे अच्छों के वश की बात नहीं कि तुमने जिस तरह मेरी भक्ति के वजह से अपने खराब दिन को अच्छे दिन में परिवर्तित करवाया है, ये अच्छे अच्छों के वश की बात नहीं। तो बस इतनी सी बात है। एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को तुमने लक्ष्य दिखाकर, कुछ अच्छा दिखाकर बहुत अच्छा काम किया। वो व्यक्ति जीवन भर तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा ऋणी रहेगा, और तुम भी उस व्यक्ति के संदर्भ में रहकर अच्छा करोगे, तरक्की करोगे। जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये तो कृपा रहेगी, इसके लिए तुम एकदम निश्चिंत रहना। सोचना नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए तुम्हें। आने वाले समय में हो सकता है घर से लोग थोड़ा कम बाहर जाएं, थोड़ा काम घर पर ही ज़्यादा करें। ऐसी अवस्था में तुम्हें घर का इंतज़ाम अच्छा रखना है, खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा रखना है। इसलिए कल या परसों या इस हफ्ते के अंत तक राशन मंगवा कर घर पर रख लेना। नहीं तो अपनी व्यस्तता में फिर सभी की ज़रूरत पूरी करने के चक्कर में बहुत थक जाओगे। तो ज़रूरी है कि पहले से ही कच्चा सामान हो, ताकि घर में जो भी सदस्य हो, जिसे जब भूख लगे या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अपने आप कच्चे सामान को लेकर जो भी करना है उससे वो काम कर लें अपना। तो इस चीज़ का भी पूरा ध्यान देना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम अपने परिवार के साथ रहो, हमेशा खुश रहो, और बुरे लोगों के साथ रहकर भी ना उनकी बुराई ना सीखो, बल्कि उसमें भी अच्छाई सीखो, और सबके साथ प्रेम से रहो, और सबके जीवन में एक सुंदर हिस्सा बनो। बस मैं यही चाहूँगा तुमसे।